नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि काम की दुनिया के खेल में माहिर कैसे बना जाए। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में सिर्फ हार्ड वर्क करना ही सब कुछ नहीं है। इस खेल के नियमों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। हम सब ने ये बात हजारों बार सुनी है ना? कि भाई कड़ी मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर क्या ये बात आज भी पूरी तरह से सच है, या फिर आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी चाहिए? असल में जो हम मानते हैं और जो हकीकत है, उसमें एक बड़ा गैप है। हम सोचते हैं कि बस अपना काम अच्छे से कर लो, वही काफ़ी है। लेकिन सच तो ये है कि आपके रिश्ते, आपकी विजिबिलिटी, यानी सही लोगों की नज़र में रहना भी उतना ही और कभी-कभी तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए महारत के पहले स्तंभ पर आते हैं, ऑफिस के उन अनदेखे नियमों को समझना। ये वो रूल्स हैं जो किसी हैंडबुक में नहीं लिखे होते, पर हर टॉप परफॉर्मर इन्हें बखूबी समझता है और इस्तेमाल भी करता है। एक छोटा सा एक्शन प्लान लेते हैं। सबसे पहले उन 3 लोगों को पहचानिए जिनका आपके करियर पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। फिर अगले 1 महीने में उनके साथ बस एक कैजुअल बातचीत का प्लान बनाइए। देखिए, मकसद कुछ बेचना नहीं है, बल्कि बस एक कनेक्शन बनाना है, भरोसा बनाना है और ये समझना है कि उनके लिए क्या जरूरी है। असली नेटवर्किंग यही होती है। तो करना क्या है, बस थोड़ा ध्यान से अपने आसपास देखिए। मीटिंग्स में कौन किससे बात कर रहा है, किसकी बात सुनी जा रही है जिससे फैसले बदल रहे हैं, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी है। ये छोटी छोटी बातें बहुत कुछ बता जाती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। आपका जो प्रभाव है वो कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी स्तंभ पर, जो है हमारी अपनी आंतरिक शक्ति। क्योंकि असली गेम तो हमारे अंदर ही खेला जाता है। अपनी मेंटल हेल्थ को ना एक टूल किट की तरह देखिए। स्ट्रेस से बचने के लिए काम के बाद आराम को सबसे ऊपर रखिए। जब भी कॉन्फिडेंस कम लगे, अपनी पुरानी कामयाबियों को याद कीजिए। और हाँ, फीडबैक को कभी पर्सनल अटैक मत समझिए। ये तो सीखने का एक मौका है। देखिए, बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक और शारीरिक थकावट की हालत है। इसमें इंसान का काम से धीरे धीरे मन हटने लगता है और वो अपनी ही काबिलियत पर शक करने लग जाता है। जब कोई अंदर से मजबूत होता है तो वो अपने हक के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाने से नहीं डरता। और जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ उस एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे ऑफिस के कल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब तीसरा और आखिरी स्तंभ, अपने करियर को बस होने मत दीजिए, उसे खुद डिजाइन कीजिए। मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना और एक्टिव होकर अपनी राह बनाना बहुत जरूरी है। ये नंबर देखकर शायद थोड़ा शॉक लगे। एक स्टडी के मुताबिक एक युवा अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में औसतन 17 अलग-अलग नौकरियां बदल सकता है। 17। इसका मतलब साफ है, कंपनी आप सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, वो देख रही हैं कि आपके पास स्किल्स क्या हैं। इसलिए लगातार कुछ नया सीखते रहना अब कोई चॉइस नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया है। इस नई दुनिया में पर्सनल ब्रांड ही आपकी असली पहचान है। एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल हो या एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये चीज़ें सिर्फ आपके बारे में बताती नहीं हैं, ये आपकी कहानी सुनाती हैं, वो भी तब जब आप वहां मौजूद नहीं हैं। इसको ऐसे समझिए, आपका जो ऑनलाइन प्रोफाइल है वो एक खुली किताब की तरह है। ये नियोक्ताओं को बताता है कि आप कौन हैं, आपने क्या क्या किया है और भविष्य में आप क्या कर सकते हैं। और भविष्य की सबसे बड़ी सच्चाई है टेक्नोलॉजी। एआई जैसी तकनीकें हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रही हैं। एक सर्वे कहता है कि यूरोप में 10 में से 6 कर्मचारी मानते हैं कि एआई उनकी जॉब को बदलेगा। और ये ट्रेंड सिर्फ यूरोप का नहीं, पूरी दुनिया का है। इसीलिए एआई और डेटा जैसी स्किल सीखना अब भविष्य की तैयारी नहीं, बल्कि आज की जरूरत है। तो हमने 3 पिलर्स की बात की: अनदेखे नियमों को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति बनाना और भविष्य के लिए प्लानिंग करना। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं, तब आपको असली स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि इन्हें अपने करियर में लागू कैसे किया जाए। आपकी अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये सब किसी को मैनिपुलेट करने या चालाकी करने के बारे में नहीं है। ये तो अपने अच्छे काम को सही तरीके से दिखाने, मेंटली स्ट्रांग रहने और फ्यूचर के लिए क्लियर विजन रखने का कॉम्बिनेशन है। याद रखिए, काम की दुनिया का ये खेल तो हमेशा चलता रहेगा। कोई चाहे या ना चाहे, वो इस खेल का हिस्सा है।
तो सवाल ये नहीं है कि आप खेलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इसे सोच समझकर अपनी शर्तों पर खेलने के लिए तैयार हैं।